श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कि बहुत ही विशेष उपाय हैं जो आप इन आगामी तिथियों पर कर सकते हैं। महादेव की कृपा से रविवार की प्रदोष फिर से आ गई है और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने रवि प्रदोष के बहुत विशेष उपाय बताए, जिन उपाय को करने से धन संपदा वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है, तरक्की होती है, उन्नति होती है, घर कलेश दूर होता है। और महिलाओं के लिए सबसे विशेष उपाय गुरु जी द्वारा बताया गया है, जो कि बिल्कुल नया उपाय है, जिससे महिलाएं अगर कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में है, तो उसी समय महिलाएं जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहकर भी इस उपाय को कर सकती हैं। जी हाँ, और अब आने वाली है गुरु पूर्णिमा तिथि, बहुत ही विशेष तिथि है जो कि पड़ रही है इस बार बुधवार की। जी हाँ, बुधवार को है गुरु पूर्णिमा। जी हाँ, चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशल उपाय है। जी हाँ, ये महिलाएं और पुरुष दोनों के लिए है। वैसे तो गुरुजी ने कहा है, जब आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हो, कोई कष्ट, कोई तकलीफ आपके सामने आ गया है और उसी समय आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उस समस्या से, उस परेशानी से अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो इस रहस्य उपाय का अगर आप उसी क्षण उसी समय करते हैं तो उसी समय उसी क्षण आपको उस परेशानी से, उस तकलीफ से निकलने का मौका मिल जाएगा। यानी कि वो समस्या, वो कष्ट, वो तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। तो बहुत सरल सा उपाय है। गुरुजी ने कहा है, महिलाएं अपने उल्टे पांव का अंगूठा, जी हाँ, पांव का अंगूठा, वो भी उल्टे पांव का, कौन? महिलाएं। और पुरुष पुरुष सीधे पांव का अंगूठा। जी हाँ, दो विशेष गुरुजी ने बताया है, महिलाएं उल्टे पांव का अंगूठा और पुरुष सीधे पांव का अंगूठा। क्या करें? जमीन में दबाए, यानी जमीन में प्रेस करे, दबा के रखे और आपको माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करना है कम से कम 5 से 8 मिनट। जी हाँ, यानी 5 मिनट भी अगर आप पैर के अंगूठे को दबाएं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ साथ माँ अशोक सुंदरी माता का स्मरण करें, तब उस तकलीफ से, उस कष्ट से, उस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। जी हाँ, पर गुरुजी ने कहा यह उपाय बार बार करने योग्य नहीं है। यह उपाय आप कोई विषम परिस्थिति में फंसो, जब आपको कोई सोच बूझ समझ नहीं आए और आपको लगे कि अब इस कष्ट से, इस तकलीफ से हम बाहर कैसे निकले, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। क्या करेंगे? महिलाएं उल्टे पांव का अंगूठा पैर का दबा के रखेंगे धरती में, जमीन में, और माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करेंगे। और पुरुष अगर तकलीफ में फंसे तो पुरुष क्या करेंगे? पुरुष अपने सीधे पांव का अंगूठा प्रेस करेंगे और माँ अशोक सुंदरी का स्मरण करेंगे। बहुत सरल सा उपाय गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा है, मुश्किल से लगेंगे 5 या 8 मिनट, आप उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस कष्ट से बाहर निकल जाओगे, जो कि बिल्कुल नया उपाय है। इस उपाय को आप बहुत ही रेयर केस में, यानी बहुत ही विषम परिस्थिति में ही कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय बहुत ही विशेष है, रवि प्रदोष का उपाय है। गुरुजी ने कहा है, अगर रविवार की प्रदोष पड़े, जी हाँ, तो इस उपाय को आप करके देखिए। जी हाँ, तो आपको यकीन मानेगा, आप जिस भी मनोकामना से, जिस भी कामना से इस उपाय को करोगे, वह मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी ही होगी। तो करना क्या है आपको? आपको प्रयास करना है कि आप अगर बेलपत्री का पौधा कहीं लगाने का सोच रहे हैं, कहीं विचार कर रहे हैं, तो रविवार की प्रदोष से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, रविवार की प्रदोष के दिन अगर आप कहीं बेलपत्री का पौधा लगाते हैं, तो आप जिस भी कामना से लगाते हैं वह मनोकामना पूरी होगी। साथ में गुरुजी ने कहा है, आपको ये नियम भी लेना है, कोशिश करके, प्रयास करके हर प्रदोष पर, जी हर प्रदोष पर उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप बेलपत्री का वृक्ष कहीं लगाए, तो ऐसी जगह लगाए जाकर जो आप हर प्रदोष जा सके, और रविवार की प्रदोष के दिन ही लगाइएगा। जी हाँ, और हर प्रदोष पर कोशिश करके, प्रयास करके प्रदोष काल में उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। यह उपाय विशेष किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस रवि प्रदोष पर, यानी कि 26 जुलाई को कर सकते हैं। तीसरा उपाय तो ऐसा उपाय है जो केवल रवि प्रदोष पर किया जाता है। खोया हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है, डूबा हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाता है। साथ में आप जिस भी कामना से करते हो, आपको कामना अवश्य पूरी होती है। जी हाँ, साथ में नौकरी में तरक्की आपको मिलती ही मिलती है। तो बहुत सरल सा उपाय, इस उपाय को आप इस रवि प्रदोष पर कर सकते हैं। आपको लेना है 3 बेलपत्री। जी हाँ, मात्र 3 बेलपत्री, और यह उपाय पूरा हो जाएगा। करना कैसे? देखिए, 3 बेलपत्री लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय।
शिवालय पहुंचकर सबसे पहले एक बेलपत्री आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जी हाँ, जब आप बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे, तब आपको डंडी का भाग कहाँ करना है? डंडी का भाग आपको करना है, जब आप बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करोगे तो डंडी का भाग आपको महादेव की ओर करना है। ठीक है, सबसे पहली बेलपत्री। दूसरी बेलपत्री आपको महादेव की पांचों कन्याएं जया, विशरा, सामरी, वारी, दोतली और देव। जी हाँ, क्या नाम है उनके? जया, विषहरा, सामरी, वारी, दोतली और देव। ऐसे पांचों कन्याओं का स्मरण करते हुए बेलपत्री, अगर ऊपर जलाधारी बंधी हुई है, जी हाँ, जो ऊपर घड़ा बंधा रहता है ना, जलाधारी बंधी रहती है, वो जलाधारी बंधी हुई है तो उस पर स्पर्श करा ले। और अगर वो बंधी हुई नहीं है तो फिर महादेव की पांचों कन्याओं का नाम लेकर वो बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बेलपत्री। अब बची तीसरी बेलपत्री। तीसरी बेलपत्री आपको माँ पार्वती का हस्त कमल, जो कटी भाग होता है, उस कटी भाग पर स्पर्श कराना है। जी हाँ, कटी भाग पर स्पर्श कराना है। कौन सा भाग? जहाँ शिवलिंग रखी रहती है। माँ पार्वती के हस्त कमल पर कटी भाग पर बेलपत्री को स्पर्श कराकर वो बेलपत्री आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जी हाँ, उस शिवलिंग के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, बेलपत्री के नीचे कोई कंकर रखा हो तो उस कंकर के ऊपर बेलपत्री समर्पित कर दे, और कंकर नहीं है तो बेलपत्री जड़ में ही समर्पित कर दे। जब बेलपत्री आप जड़ में समर्पित करोगे तो डंडी का भाग अपने से ऑपोजिट रखना, यानी कि उल्टे हिस्से पे रखना। अपनी तरफ डंडी नहीं आना चाहिए, डंडी कहाँ जाएगी? पेड़ के तरफ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको 3 बेलपत्री वाला यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय विशेष रवि प्रदोष पर ही किया जाता है। 3 बेलपत्री वाला उपाय है। धन संपदा का तो बहुत ही स्पेशल उपाय है, अचूक उपाय है, चमत्कारी उपाय है। इसके अलावा आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है जो गुरुजी द्वारा बताया गया है। चौथा उपाय, गुरुजी बताते हैं कि अगर आप रवि प्रदोष के दिन व्रत नहीं रख पाते हैं तो व्रत रखें चाहे न रखें, पर कोई बीमारी अगर आपको घेरे हुए है, कोई तकलीफ आपको घेरे हुए है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है या कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो इन सब का बहुत ही विशेष उपाय है जो आप रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला उपाय तो ये है कि 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री, जी हाँ, 1 लोटा जल और 5 बेलपत्री महादेव के शिवालय लेकर जाओ प्रदोष काल में। किस दिन? रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के शिवालय लेकर जाओ। महादेव के शिवलिंग पर, जी हाँ, महादेव के शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल समर्पित करो और फिर 5 बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 5 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दो। कब करना है? ये आपको करना है रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। जी हाँ, यह उपाय करें। अगर अब यह उपाय भी नहीं कर सकते तो दूसरा विशेष सरल सा उपाय है, एक समी पत्र, मात्र एक समी का पत्ता प्रदोष काल में महादेव के शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर अपनी जो भी दिल की बात है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी रोग है, जो भी तकलीफ है, वो आप बोलकर महादेव को प्रदोष काल में एक समी पत्र, एक समी का पत्ता महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, अगर एक समय का पत्ता भी हम प्रदोष काल में महादेव को समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानी दूर होती है। गुरुजी ने यहाँ तक बताया है कि 108 धतूरे 108 धतूरे के बराबर होता है एक समी का फूल। अगर समी का फूल मिल जाए तो समी का फूल समर्पित कर दो, समी का फूल नहीं मिले तो एक समी पत्र भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, पर अवश्य करो प्रदोष काल में। और ये भी नहीं कर पाओ तो केवल 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाओ और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। और अब शुरुआत होने जा रहा है सावन का पावन महीना। जी हाँ, सावन के महीने के तो बहुत ही अलग अलग अचूक अचूक उपाय बताए गुरुजी ने, जिन उपायों को आप सावन के महीने में कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी सावन के उपाय के लेकर आने वाली हूँ। वीडियो को देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उपाय को अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर